लायंस ऑफ नागदा की स्थायी परियोजना और दिव्यांगजन सशक्तिकरण के क्षेत्र में देश की सर्वश्रेष्ठ संस्था के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित संस्था स्नेह, भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम एवं NHFDC फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 72वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य में सामाजिक अधिकारिता शिविर कार्यक्रम स्नेह परिसर में समारोह पूर्वक संपन्न हुआ। इस दौरान स्वास्थ्य परीक्षण, सहायक उपकरण एवं कृत्रिम अंग प्रदान कर 266 दिव्यांगों को लाभान्वित किया गया। स्नेह संस्थापक पंकज मारू ने बताया कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग भारत सरकार के द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव पर दिव्यांगजनों को निःशुल्क कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण वितरण हेतु 75 शिविरों का आयोजन देश भर में किया गया। इसी कड़ी में स्नेह नागदा में भी सामाजिक अधिकारिता शिविर कार्यक्रम में एडीप योजना अंतर्गत 139 दिव्यांगजनों को 11 लाख रुपए की लागत से निःशुल्क कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरणों का वितरण किया गया। उज्जैन आलोट सांसद अनिल फिरोजिया द्वारा सांसद निधि के सहयोग से 12 दिव्यांगजनों को बैटरी चलित ट्राईसाइकिल तथा 24 दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग भी प्रदान किए गए। कार्यक्रम में NHFDC फाउंडेशन के एकम कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण प्राप्त दिव्यांगजनों को प्रमाण पत्र का वितरण एवं उनका निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण डॉक्टर हिमांशु दत्त पांडे, डॉक्टर रश्मि पांडे, डॉक्टर हर्षित पोरवाल एवं डॉक्टर देशना पोरवाल द्वारा किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों ने मां शारदा के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नगर पालिका अध्यक्षा श्रीमती संतोष ओपी गहलोत, पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत, डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान, SDM आशुतोष गोस्वामी, सांसद प्रतिनिधि OP गहलोत, नगर पालिका उपाध्यक्ष सुभाष शर्मा, बबीता रघुवंशी, प्रकाश जैन, CM अतुल, गोविंद मोहता, लायन झमक राठी मंचासीन थे। सभी अतिथियों ने अपने उद्बोधन में प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिवस को सेवा पखवाड़े के रूप में मनाने का आह्वान करते हुए स्नेह की टीम द्वारा दिव्यांगजनों हेतु किए जा रहे कार्यों को देवतुल्य बताया एवं उनकी सराहना की। अतिथियों का स्वागत स्नेह के विनयराज शर्मा, राजेश मोहता, अशोक बिसानी, मनोहरलाल शर्मा, महेश चंद्र राठौड़, चंदन सिंह, सुनील गौतम, जीवेंद्र बिसेन, अनिल कंवर, गुड़िया शर्मा ने किया। कार्यक्रम में अशोक मावर, भूपेंद्र राणावत, बिट्टू यादव, श्रीमती भावना सुभाष रावल, श्रीमती मंजू राजेश गगरानी, रामसिंह शेखावत, सज्जन सिंह शेखावत, सुरेश काले, जगदीश मेहता, सतीश बजाज, राजेश इंद्र सहित अनेक गणमान्य नागरिकगण एवं पत्रकारगण उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन संस्थापक पंकज मारू ने किया व आभार विजय पोरवाल ने माना। अतुल जी के स्वागत के लिए मैं यह कैंप भारत में आज माननीय प्रधानमंत्री जी के 72वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 75 स्थानों पर, क्योंकि आजादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं और 75 स्थानों पर इस प्रकार के कैंप का आयोजन भारत सरकार के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की एडीप योजना में हो रहा है। नागदा में भी हमने इस कैंप का आयोजन किया और आज 75 हितग्राहियों को 11 लाख रुपए की सामग्री का वितरण आज इस कैंप के माध्यम से होने जा रहा है। हमने सुबह 9 से 11 बजे के बीच में 11:30 बजे तक हमारे दिव्यांग भाई बहनों का स्वास्थ्य परीक्षण शिविर भी हमने संपन्न किया। हमारी भाभी बबीता जी उस अवसर पर मौजूद थी और उन सबका स्वास्थ्य परीक्षण डॉक्टर हिमांशु दत्त पांडे जी, डॉक्टर रश्मि पांडे, उनके दांतों का परीक्षण डॉक्टर हर्षित पोरवाल और श्रीमती पोरवाल ने करीब 2.5 घंटे तक वो परीक्षण शिविर चला। इसके साथ ही मैं यह भी बताना चाहता हूं कि हमारे सांसद प्रतिनिधि OP गहलोत जी बैठे हुए हैं। हमारे माननीय सांसद जी ने 10 मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल के लिए उनकी सांसद निधि से 17,000 रुपए का अंशदान हमें प्रदान किया, जिससे आज 10 मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल भी हम वितरित करेंगे। कुल मिलाकर ये माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम निर्धारित हुआ है कि सेवा पखवाड़े के रूप में इसको मनाया जाए, उसकी शुरुआत आज हो रही है और हम बहुत ही गौरव का अनुभव कर रहे हैं कि भारत सरकार के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने उन 75 जगहों में से एक जगह नागदा को भी इस स्नेह को चुना और आज हम वो कार्य यहाँ संपादित कर रहे हैं। विश्व के एक नई दिशा देने वाले, इस भारत को एक नई दिशा देने वाले, विवेकानंद जी के सपनों को साकार करने वाले की विवेकानंद जी ने कहा था कि 21वीं सदी हमारी सदी होगी, भारत माता की सदी होगी और इस 21वीं सदी को धीरे धीरे भारत माता के श्री चरणों में अर्पित करने वाले व्यक्ति मान्यवर नरेंद्र मोदी जी का
आज जन्मदिन है। किसी व्यक्ति का जन्मदिन होना बड़ी बात नहीं, लेकिन ऐसे महापुरुष का जन्मदिन होना कि जिन्होंने कोई भी क्षेत्र, जैसे आदरणीय पंकज जी ने कहा कि दिव्यांगों के क्षेत्र में एक अद्भुत काम, और जब मान्यवर तावरचंद जी गहलोत जी इस विभाग के मंत्री थे और कई विश्व रिकॉर्ड बने, कई विश्व रिकॉर्ड। मैं आदरणीय पंकज जी आपको धन्यवाद दूंगा कि आज 11 लाख रुपए के उपकरण आप यहाँ पर हमारे अतिथियों के द्वारा वितरण कराएंगे। तो मैं मानता हूं कि ईश्वर ने जिनमें कुछ कमी छोड़ी है, ऐसे व्यक्तियों की सेवा करना, ऐसे व्यक्तियों को एक नई आशा की किरण बताना, ये पंकज जी ये जो काम है, ये मुझे लगता है कि इस धरती में इससे पुण्य काम कोई नहीं होगा। और इस पुण्य काम के आप और हम सब लोग साक्षी बनने का अवसर पंकज जी आप और आपकी टीम ने जो दिलाया है, वो भी हम इसके लिए कोई हमारे पास शब्द नहीं, हम आपका आभार व्यक्त कर सकें। मैं आपको लोगों से यही विनती करूंगा, इस पूरे सेवा पखवाड़े हितग्राहियों को आशीर्वचन बना। नगर पालिका के उपाध्यक्ष मेरे छोटे भाई सीएम अतुल जी, झमक भाई साहब, और आज जब मैं यहाँ पर आई मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ पंकज भाई साहब को और उनकी पूरी टीम को कि इतनी अच्छी व्यवस्था इस स्नेह में इनके द्वारा की जा रही है। मतलब छोटे छोटे बच्चे, इतने प्यारे प्यारे बच्चे, हर तरह की सुविधा अगर देखी जाए तो ये स्नेह में होती है। मैं 1-2 बार पहले यहाँ आई थी पर मैंने पूरा नहीं देखा था, क्योंकि आज मुझे समय मिला, भैया ने मुझे सब कुछ बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय करूंगा हमारे भारत माता की परम श्रद्धाएं मां भारती को नमन कर मंच पर विराजित हमारे नागदा नगर की। सबसे पहले तो मैं पंकज भैया के प्रति बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि इस नागदा नगर में आपने इस काम को करने का बीड़ा उठाया। और जब शुरुआत की तो हो सकता है कई लोगों ने टीका टिप्पणी भी की होगी, लेकिन आपके मैं उस जज्बे को प्रणाम करता हूं कि आपने पूरी आत्मीयता के साथ देवतुल्य कार्य करने का प्रयास किया है। कहा जाता है कि इन बच्चों के लिए सेवा करना केवल एक मानव सेवा नहीं, इन बच्चों के लिए सेवा करना देवतुल्य सेवा, देवताओं की सेवा करने के बराबर की सेवा है जो आदरणीय पंकज भैया करते हैं। और इस काम को करने के लिए बहुत जज्बा चाहिए, बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत कुशलता चाहिए, बहुत क्षमता चाहिए, बहुत पेशेंस चाहिए। और ये काम सब पंकज भैया लगातार कई वर्षों से करते हुए आ रहे हैं। और इस बात को देखते देखते भी हमारा भी अपना कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि जिस क्षेत्र में भी हम काम करें उसको पूरी क्षमता के साथ में, पूरी ऊर्जा के साथ में और दृढ़ संकल्प के साथ करें। वो पंकज भैया इस क्षेत्र में करके बता रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत। और विशेषकर मैं आज धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे आदरणीय सांसद जी अनिल विरल जी को, क्योंकि आज जो यहाँ पर मोडर्नाइज्ड ढाई साइकिल एक सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय देता है, उस मोडर्नाइज्ड ढाई साइकिलों में विशेषकर अनुदान सरकार देता है हमारा एलिम्को, और एलिम्को के साथ साथ हमें किसी विशेष सांसद निधि, विधायक निधि की आवश्यकता होती है, और उसमें हमारे माननीय सांसद अनिल फिरोजा जी ने सांसद निधि देकर जो मोडर्नाइज्ड ढाई साइकिल ये हमारे दिव्यांग भाइयों बहनों को उपलब्ध कराने का बड़ा उठाया। इसके लिए मैं सांसद जी को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, आभार देना चाहूँगा कि माननीय सांसद जी ने मोटर साइकिल में अपनी सांसद निधि का उपयोग कर इन दिव्यांग भाइयों के जीवन में हरियाणा लाने का विशेषकर सहयोग दिया है। साथ ही में यहाँ उपस्थित हमारे सारे पार्षद भाइयों बहनों और हमारे विशेष आशीर्वाददाता और प्यारे प्यारे नंदन बच्चों को ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, क्योंकि आज हमारे देश के सर्वमान्य नेता माननीय प्रधान नरेंद्र जी का मोदी है। मैं इस अवसर पर आप सब लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि हम सब लोगों को आज परमपिता परमेश्वर से ये कामना करनी चाहिए कि हमारे माननीय प्रधान नरेंद्र जी मोदी यशस्वी हो, दीर्घायु हो, और जिस प्रकार वो देश की सेवा करके हमारे भारत देश का नाम पूरे विश्व में लहरा रहे हैं। ये हमको प्रेरणा देता है कि हमको अपने जन्मदिन पर किस तरह के काम करना चाहिए, किस तरह की सेवा गतिविधियां करना चाहिए। और उसी का एक उदाहरण आज लायंस क्लब और हमारी स्नेह संस्था के माध्यम से जिन हितग्राही भाई बहनों को हम ये जरूरत का सामान देने वाले हैं, ये अपने आप में उदाहरण है। और ये काम यही रुकने वाला नहीं है। अभी हमारी नगर पालिका की टीम और आंगनबाड़ी की टीम
प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक दरवाजे पर जाकर दस्तक देने का काम कर रही है। वो पूछने वाली है कि इस परिवार में कौन कौन रहता है और वो पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उस परिवार में सरकार की कौन सी योजना का लाभ दिया जा सकता है। इस तरह का एक सर्वे आपके अभी घरों पर हो रहा है और जो लोग भी उन योजनाओं में पात्र होंगे उनके नाम उन तमाम योजनाओं में जोड़ने का काम नगर पालिका के माध्यम से किया जाएगा और उन सारे हितग्राहियों को उन सारी योजनाओं का लाभ देने का काम किया जाएगा जिसमें वो पात्र हितग्राही हैं। मैं आज के इस अवसर पर क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद मान्यवर श्री फिरोजिया साहब को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनका जो काम करने का विजन है, जो उनकी शैली है, उनका काम करने का जो तरीका है वो बड़ा ही अपनत्व से भरा हुआ है। और शायद यही कारण है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी का अपना अंदाज है उनका, उस तरह का हमारा सांसद जी का भी तरीका है। और यही कारण है कि 20 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करने के बाद भी शायद किसी को ऐसा नहीं लगता होगा कि हमारे सांसद हमसे दूर है। मैं सभी को आज के इस कार्यक्रम की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और पंकज भाई साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। कैसे दिव्यांग शक्तिकरण में अपना पूरा तन मन धन से जो ये कार्य कर रहे हैं। एक माँ बाप भी अपने बच्चे की इतनी सेवा नहीं कर सकते हैं, तो भाई साहब कर रहे हैं। इनके लिए भी मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आगे भी ऐसे कार्यक्रम ये करते रहे। जय हिंद, जय भारत। भारत एक सफल राज्य के रूप में अपने आप को स्थापित किया है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भी भारत ही है। तो ऐसे महान राष्ट्र भारत के जो लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, आज उनका जन्मदिवस है, इसलिए सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये जो प्रधानमंत्री होते हैं वो पूरे एक देश का नेतृत्व करते हैं। इस प्रकार का मैंने महान राष्ट्र है, उसके प्रधानमंत्री भी महान है। उनकी लंबी आयु इसकी हम लोग प्रार्थना भी करते हैं और विकास योजनाएं में अलग अलग योजनाएं समय पे सरकार जो होती है वो लागू करती है और इसी के क्रम में सामाजिक विभाग का जो अलग अलग प्रोजेक्ट्स चलते हैं उसको धरातल पे लाने का जो सभी का काम रहता है वो अभूतपूर्व है। ऐसे बोल के वक्ताओं के द्वारा भी इसको काफ़ी ट्रेन में बताया गया है। और आज एक अवसर भी है कि करीब 11 लाख के जो इम्प्लांट्स हैं, जो इक्विपमेंट्स हैं, वो दिव्यांगजनों को आज भेंट किए जा रहे हैं। तो उसमें इस टीम को बहुत बहुत साधुवाद। इसके अलावा जैसे कि मेरे को के पूर्व के जो वक्ता थे, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर बधाई देना चाहता हूँ। आप सब लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर उन्हें दीर्घायु रखे, वो स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे और देश की सेवा जिस मनोभाव से कर रहे हैं और अधिक सफल के साथ, ताकत के साथ वो इस देश को अग्रणी आगे बढ़ाते रहें और आप सबकी सेवा के लिए सहभागी बने रहें। माता की जय, भारत माता की जय। मंच बेटे में सभी आशीर्वाद दाता हो, एवं पार्षद बहनों भाइयों, हम सभी आशीर्वाद दाता हो। आप सबको नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के हार्दिक बधाई, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और नंदनी इसमें के बच्चे प्यारे प्यारे, आप सबको बधाई। नगरवासियों, आप सबको बधाई। तो ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि उनको सब जय हिंद, जय भारत। मैं इसके पश्चात जी ये बच्चों को ले लो। मैं अतिथियों से 2 मिनट रिक्वेस्ट बंधु महानुभाव, प्यारे बच्चों, स्नेह का संपूर्ण स्टाफ, सभी ने आज इस कार्यक्रम को सफल बनाया। इसके लिए स्नेह का आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है। रुकना, एक मिनट रुकना जी। अब स्टार्ट करके ऑब्जेक्टिव प्रारंभ करा
कहाँ लिमको से आए थे वो कहाँ लिमको बताइए प्लास्टिक हटाओ धीरे धीरे आगे पीछे दोनों चले धीरे धीरे आने तो आगे चलाओ आगे लो धीरे धीरे लो वेरी गुड